मेरा नाम आसिफ अंसारी है। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ कि देश के अंदर जो हवा चल रही है नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, विपक्ष जो गठबंधन कर रहा था, जो ठगबंधन के नाम पर गठबंधन का नाम ले रहे थे, लेकिन ये हम पहले ही कह रहे थे कि हो नहीं पाएगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर किसी ने जनता के प्रति अगर कार्य किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 70 सालों के इतिहास में कांग्रेस ने अगर कार्य किया होता तो आज कांग्रेस जाने की आवश्यकता नहीं होती, जनता फिर उनको रखती। लेकिन सबको पता चल गया था कि जहाँ कांग्रेस गरीब मजदूर परिवार के नाम लेकर के उनको लूटने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम भ्रमित करने का काम करती है। देश के नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, के साथ ही वो जनता के प्रति कार्य कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करके इन लोगों ने बैगला रखा है सबको। लेकिन इस बार जो चुनाव 2024 में होने जा रहा है, जनता को पता है कि अगर गरीब मजदूर परिवार का भविष्य है तो भारतीय जनता पार्टी में है, और सभी समुदाय के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को काम के नाम पर वोट देंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो और चाहे कोई भी पिछड़ा वर्ग का लोग हो। सबको पता है कि जो सुविधाएं इन्होंने हमें इन 9 सालों के अंदर दी वो 70 सालों में कांग्रेस नहीं दे पाई। और अगर उन्हें ऐसा करना था, आज वो भारतीय जनता पार्टी की नकल की बात करते हैं, हम ये दे देंगे वो दे देंगे। अगर उन्हें कुछ देना होता तो वो 70 सालों में भी दे सकते थे। आज ये सब चीज़ें नौबत दे क्यों आगे देने की? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गरीब मजदूर परिवार की पार्टी है और गरीब मजदूर परिवार का दर्द को जानती है। इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने भारत आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए की गरीब की इलाज के लिए लाए, घर घर हर आवास देने का काम किया, शौचालय देने का काम किया, गैस कनेक्शन चूल्हा फ्री में देने का काम किया। जन धन खाता जो उन्होंने खोला, उसमें जब देश में कोरोना महामारी आई थी तो देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने गरीब मजदूर परिवार के अकाउंट में पैसे डालने का भी काम किया था। तो ऐसी सरकार हमारे याद में तो अभी तक मेरी 35 साल की उम्र हो गई है, मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी जैसी भारतीय जनता पार्टी को देखा है। और इनका जो कार्य करता है वो जन जन तक जाता है, घर घर तक जाता है, हर एक व्यक्ति की हालचाल को जानता है, उस बात को उसका काम करने का संविधान करने का काम करता है। ये ऊपर से पार्टी का प्रोटोकॉल है, जो इसकी वजह से ही आज देश के अंदर डंका बजाया भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर बनी तो वो काम के नाम पर बनी, काम के नाम पर बनी। लेकिन राहुल जी कहते हैं कि जनता के हित की बात कांग्रेस करती है, भाजपा तो नफरत फैला रही है। अगर भाई साहब अगर सबको साथ लेके चलने का कार्य किया होता तो 70 साल इन लोगों ने शासन किया, गरीब मजदूर परिवार को कहां से कहां ला करके इन्होंने छोड़ दिया। आज ये बता दीजिए, जब हमारे देश के अंदर चलने के लिए रास्ते अच्छे होंगे तो कारोबार भी होगा। आज यहाँ से ये देख लीजिए, मेरठ एक्सप्रेस, मैं मेरठ से आता हूँ, तो मैं अब से 5-7 साल पहले की बात बता दूं आपको, 3 से 4 घंटे मुझे दिल्ली में आने के लिए लगते थे। आज मैं 45 मिनट के अंदर दिल्ली में आ जाता हूं। जो आज हम 45 मिनट में अगर मेरठ से दिल्ली आते हैं तो ये रोड चौड़े होने का ही कारण है कि जो जाम नहीं लगता और हम मेरठ से दिल्ली फौरन आ जाते हैं। अन्य तो ये पहले अगर इन्होंने सुविधाएं उपलब्ध कराई होती तो ये भाई साहब आज जनता जो है ना परिवर्तन नहीं करती। और अब जनता को पता है कि जो 9 सालों में इन्होंने कारनामा किया 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, तो इस बार फिर जनता 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी और काम के नाम पे बनाएगी। और योगी जी जो काम कर रहे हैं वो चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, अगर गलत किया है और बुलडोजर तो फिरना बिल्कुल लाजमी तय है। कल तक क्या होया करता था उत्तर प्रदेश के अंदर, गरीब मजदूर परिवार की कमज़ोर देख करके गुंडा माफिया लोग ज़मीन कब्जाने का काम करते थे। आज जरा 1 गज ज़मीन कब्जाने का काम तो करे, आज जरा देख तो लें आँख भर के, 1 मिनट लगती है, 1 कॉल करने के लिए तुरंत पुलिस आ जाती है। पहले ऐसी कानून व्यवस्था नहीं थी। आज अब से पहले क्या होया करता था, हमारी बहन बेटियां इस तरह 9-10 बजे के बाद रोड पर निकलती भी डरती थी। आज 11-12 बज जाते हैं, उन्हें ये पता नहीं चलता कि टाइम क्या हो रहा है। सुरक्षित घर जाती है, गुंडा माफिया उनकी तरफ को आंख भर के देखने का भी काम नहीं कर सकता। ये आज व्यवस्था है और कानून व्यवस्था है। योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी गुंडा माफिया लोग थे, या तो उन्होंने प्रदेश छोड़ के जाना पड़ गया या उन्हें जो है घर में शांति अमन से बैठना पड़ गया। कल तक गरीब मजदूर परिवार को डराया जाता था, आज हर आदमी अपनी ज़िंदगी अच्छे स्वभाव के साथ जी रहा है, कर रहा है और खा रहा है, मौज ले रहा है, बिंदास ज़िंदगी चल रही है। और ऐसी सरकार हर प्रदेश के अंदर आएगी। और विश्व के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनने का कारण है ये आज व्यवस्था और कानून व्यवस्था ही है। कानून व्यवस्था, हाँ। चलिए आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? होना क्या चाहिए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जनता का आवाज़ है, कोई नेता का आवाज़ नहीं है। रीजन क्या है, क्यों होना चाहिए? रीजन क्यों होना चाहिए, मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ। 2014 से लेके
2023 तक 9 साल का शासन चला। इसके पहले भी शासन चला था ना, 70 साल राज किए। किसी ने कभी सोचा गरीबों के लिए? पहला नेता ने सोचा कि हमारी माता बहन बाहर जो शौच करती है, रात जब होता था ना, गरीब का परिवार इंतज़ार करता था कि रात हो 6 बजे तब हम बाहर शौच करने जाएंगे। उसको सुधार दिए। सबसे बड़ी बात, जिसके लिए हम लोग जो सबसे नीचे पदान पर, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसकी सोच के साथ नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। शौचालय योजना लाए, आयुष्मान भारत कार्ड से जो 5 लाख का हेल्थ कार्ड है, काहे नहीं सोचे थे कभी? गरीब मर जाता था, सूद लेता था, महाजन से पैसा लेके काम करता था, आज वो लेने का आशा नहीं लेता है। सबसे बड़ी बात, माताओं को आंसू, जब खाना बनाती थी तो उनकी आँख से आंसू गिरता था। बहुत कम उम्र में रोशनी का चला जाता था, हमारे जैसा चश्मा लगाना पड़ता था माताओं को। उसका उपयोग किया। कहने का तो मैंने फ्री में गैस कनेक्शन देके 9 करोड़ महिलाओं को पूरे देश में उन्होंने इससे बचाया। अब बोलिए विकास, 2014 से लेके आज तक कितना एम्स बना? 14 को IIT बनाए। एयरपोर्ट था 72, 173 एयरपोर्ट बना। रोड यहाँ बनता है रोज पर डे 42 किलोमीटर, पहले बनता था सिर्फ 17 किलोमीटर। विकास किसे कहते हैं आप? आप बोल रहे हैं महंगाई। हम पूछते हैं महंगाई अगर रहता तो इससे आप तुलना कर लीजिए 14 के पहले भी महंगाई। आवाज़ कर लीजिए, सब चीज़ में आ जाए। हमारा देश एक हो, 300 आपको बताना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में हम लोग जाते थे तो जाने में भी डर लगता था। आज विपक्ष के नेता वहाँ जाके पैदल यात्रा करके लाल चौक पर दोनों भाई बहन गोला खेल रहे थे। ध्यान है ना? कभी सोचे थे 70 साल में? लेकिन सवाल ये उठता है कि 370 हटने से फायदा क्या हुआ? जनता को क्या फायदा हुआ इससे? जनता को पैदा हुआ? गरीब जनता से पूछिए तो जाके, कभी वहाँ तो जाके आप लोग भी डिबेट करिए। वहाँ के गरीब जनता यही बोलता था कि 370 हटने से हम लोगों को फायदा हो गया। वहाँ कल कारखाना आयुध सब लगेगा। 370 था तो लग नहीं रहा था। क्या बात करते हैं? वहाँ जाके तो देखिए। इसलिए पूरा विश्व में आपका पहचान बढ़ा, विश्व गुरु बन रहा है। आज भारत का GDP क्या था 14 से पहले? आज 5वें स्थान पर आप हैं। 37 तक अब 3रे स्थान पर रहिएगा। ये मेरा वादा है, अब माननीय नरेंद्र मोदी जी का वादा है कि हम बना के विश्व को गुरु बनाएंगे। हमारा जो भारत की जो छवि थी उसको पूरा विश्व का हम लोग गुरु बनेंगे। यही संदेश है, इसीलिए आना जरूरी है। दूसरी बात, राष्ट्र के लिए जरूरी है। पहले राष्ट्र अगर रहेगा तो हम रहेंगे। आज यूक्रेन देख रहे हैं ना, हमसे ज़्यादा विश्व की देश था ना, क्या हालत हुआ है देख लीजिए। जब राष्ट्र मजबूत नहीं होता है, इसलिए राष्ट्र मजबूत के लिए मजबूत नेता को लाने के लिए ज़रूरत है। इसी के चलते नरेंद्र मोदी का आना बहुत ज़रूरी है। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार दास हुआ। हम बिहार के निवासी बिहार से हैं। अच्छा ये बताइए, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? जो 2024 का चुनाव है, पूरी जनता, देश की भी जनता की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार हो। और साथ में नरेंद्र मोदी जी के जो राष्ट्रवाद पर जो काम कर रहे हैं, उस काम को लेकर हमें अभी तक के पूरे भारत में ऐसा नहीं कोई नेता पैदा लिया है कि राष्ट्रवाद को बचा सकता है। ओनली पीस अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं भारत सरकार। क्यों होना चाहिए मोदी जी को अगला प्रधानमंत्री तीसरी बार? कारण क्या है कि पूरे देश आज भारत को सम्मान रूपी आँखों से देखता है, सम्मानजनक से देखता है। लेकिन आज 2014 के पहले ऐसा स्थिति नहीं था। हम जहाँ जाते थे तो हमें इंडियन, हिंदुस्तानी और बुरी नज़र निगाहों से देखा करता था लोग। लेकिन आज वो वैसा बात नहीं है। पूरे देश पैमाने, पूरे विश्व में कहीं भी भारतीय चला जाए, सम्मानजनक स्थिति उसे नज़रिया से देखा जाता है। साथ में इंडिया को बचाना, हिंदुस्तान को बचाए रखना है तो हमें हमारे नरेंद्र मोदी जी की आना अति आवश्यक है सर। राहुल जी कहते हैं कि जनता परेशान है, आप कह रहे हैं कि अति आवश्यक है। जनता परेशान है, बेहाल है, महंगाई, बेरोजगारी ज़्यादा है, देश में कुछ हुआ नहीं, जनता के हित में तो पिछले 9 साल से हुआ ही नहीं है कुछ। अब मैं बताना चाहता हूँ, हम नीचे तबके से आते हैं, हम दलित समाज से हैं, हम उस समाज से हैं जो हमारे
रविदास समाज कहा जाता है उधर बिहार में। मैं बताना चाहता हूँ कि जो 2014 से पहले गांव-गांव में हमारी महिलाएं, गरीब घर की महिलाएं, वो किसी समाज का हो, वो शौच के लिए बाहर जाती थी। लेकिन आज वो स्थिति है कि सरकार तो बनाई, लेकिन एक सम्मानजनक के लिए जो जिसके पास नहीं भी बना, वो भी आज वो स्थिति में कि शौचालय में ही जाए। अब रही गैस की, गैस है, आज हम कहते 2014 के पहले देखिए भूखा लोग मर जाता था, लेकिन आज ऐसे महामारी के साथ साथ आज भी गरीबों को फ्री में अनाज, उसको क्या आवश्यकता है, फ्री में अनाज मिल रहा है खाने के लिए। बीमारी हुआ तो फ्री में 5 लाख का अनुदान राशि जो जाता है स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड से, उससे इलाज हो जाती है। अब बताइए इसको क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिल जा रहा है। इसी तरह से हर एक योजनाओं से उसे आज लाभ मिल रहा है। आज गरीबों को इस स्थिति नहीं है, वो गरीब है। खुश है जनता इस सरकार में? जनता खुश है और 2024 में हर हाल में हमारे नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री तीसरी बार हैट्रिक लगेगी। हाँ जी, बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है 2024 में कौन होने चाहिए प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी का पूरे चांसेस है रिपीटिशन होने के। नरेंद्र मोदी जी के चांसेस हैं पूरे रिपीटिशन होने के सरकार के। क्यों वजह क्या है? उनके अलावा कोई स्टैंड ले ही नहीं पा रहा है। काफ़ी अच्छा नेता है, मतलब G20 समिट भी किया उन्होंने और बाहर भी काफ़ी देशों से बॉन्डिंग अच्छी है। ओवरऑल रेटिंग भी देखा जाए पूरे वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी रेटिंग है उनकी, मतलब नेता के रूप में। सो एंड इंडियन आर्मी को भी नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां बहुत है, सुनाते सुनाते थक जाएंगे लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। क्या उपलब्धियां हैं, थोड़ा बता दीजिए। अभी से आप थोड़ा सा बाहर की कंट्री से भी देखो, आप सिर्फ इंडिया की कंट्री मत देखो, बाहर की भी कंट्री देखो। बाहर के कंट्री लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, क्यों इतना ट्रेड करने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, इंडिया से कनेक्टिविटी क्यों कर रहे हैं। मैं कास्टलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा, मैं उनका भक्त नहीं हूँ। जस्ट बिकॉज जो चीज़ें उन्होंने किया उसके बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो है अदर कंट्री से यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे ट्रेड करने के लिए बोल रहे हैं, इंडिया सपोर्ट भी कर रहा है। और ऐसा भी देखो, पावर इजराइल में अभी भी फाइटिंग हो रहा है, लेकिन वहाँ रोक के भी अपने इंडियन बंदे को लेके आ रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा है ना उसके अंदर। बाकी कंट्री में आप देखो ना, रसिया देखो, रसिया से भी फाइट अभी यूक्रेन में चल रहा है, वहाँ पे वार रोक के भी रसिया से भी बंदे को निकाल रहे हैं, यूक्रेन से भी बंदे को निकाल रहे हैं। तो कुछ तो बंदे, राहुल जी कहते हैं कि देश में कुछ हुआ नहीं है, जनता परेशान है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। यही चीज़ तो प्रॉब्लम है। उनके पार्टी में कोई ऐसा बंदा ही नहीं है कि उनसे एक बार डिबेट कर सके। मोदी जी की बात कह रहे हो, मोदी जी से बात अगर करना है, सांसद में वो खड़े रहते हैं, उन्हें तो बैठाए हुए बंदे को उठाने की कोशिश किया जाता है कि उठो उठो। अब भाई जब बैठा हुआ बंदा कैसे उठ जाएगा। राहुल जी ने तो कई बार उठाने की कोशिश किया, अब 2014 के बाद फिर देखो इलेक्शन, अभी भी मौका है उनके पास राहुल जी को कि उठाने की। मोदी जी उठ जाओ, लेकिन अभी भी नहीं उठेंगे वो। नेक्स्ट इलेक्शन है ना, अभी भी आप बताइए सर, आपने काफ़ी कुछ देखा, कई प्रधानमंत्री कार्यकाल देख चुके हैं, तो अब तक की मैं बात करूं तो कैसी चलाई 9 साल की सरकार मोदी जी ने? ये है कि मोदी का जो है अच्छा काम कर रहा है, वो चल रहा है अभी। अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल अच्छा। मैं देख रहा हूँ तो इधर उधर ब्रांच भी G20 वगैरह थोड़ा बहुत अच्छा काम, आगे भी काम करेगा जो, क्योंकि आगे 2024 में वो भी देखो, वो भी मेरा ख्याल है कि जीतेगा।